नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज की इस वीडियो में हम राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करेंगे, आइए हम के माध्यम से देखते हैं। साथियों, मैंने यहाँ माध्यमिक शाला कक्षा 6 विषय हिंदी की यहाँ शिक्षण योजना एक उदाहरण के स्वरूप यहाँ प्रस्तुत की है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं कि कोई भी शिक्षक किसी अन्य शिक्षक की शिक्षण योजना की कॉपी ना करें। वे अपने आधार पर पाठ्यपुस्तक एवं टीचर हैंडबुक और दक्षता उन्नयन वर्कबुक साथ में लेकर उसका गहनता से अध्ययन करते हुए एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण करें। आइए जानते हैं कि 9 कॉलम पर आधारित शिक्षण योजना क्या है। हम इस 9 कॉलम को अपनी कॉपी या रजिस्टर में रूल कर भी बना सकते हैं और एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, देखते हैं ये 9 कॉलम क्या क्या हैं। पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा है पाठ का नाम एवं क्रमांक, तीसरा है पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियां एवं प्रस्तावना। अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या TLM। अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर और नेक्स्ट कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न और नेक्स्ट कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो साथियों, इन 9 कॉलम पर आधारित हमें एक शिक्षण योजना का निर्माण करना होगा। आइए जानते हैं। सबसे पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र। तो हमें इस अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में क्या भरना होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अवधारणा क्षेत्र क्या है। तो साथियों, अवधारणा क्षेत्र किसी कक्षा से संबंधित समस्त पाठ्य वस्तु को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और यह चिन्हित क्षेत्र ही क्या कहलाते हैं, अवधारणा क्षेत्र कहलाते हैं। और इस पाठ से बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने एक पाठ लिया है, कक्षा 6वीं विषय हिंदी का एक पाठ है, पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो साथियों, इस पाठ में हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं और कौन कौन से मुख्य चिन्हित क्षेत्र हैं उनको हम यहाँ अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हाव भाव के साथ कविता का वाचन। मतलब ये जो कविता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसका हाव भाव के साथ इसका वाचन कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। दूसरा मैंने पॉइंट और लिखा है यहाँ राष्ट्रीय ध्वज की सामान्य जानकारी। तो ये भी मुख्य चिन्हित क्षेत्र हमने यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार से अगला महत्वपूर्ण कॉलम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो डिजिलैब जो सामग्री जो डिजिलैब वीडियो हमें प्राप्त हो रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, उसे भी हम यहाँ अंकित कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी यहाँ हम अंकित कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है दीक्षा ऐप पर कविता से संबंधित वीडियो दिखाना। जो दीक्षा ऐप है उसमें जो सामग्री प्रस्तुत हो रही है उस विषय से संबंधित, उस कक्षा से संबंधित जो भी वीडियो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसे भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार अवधारणा क्षेत्र में जो मुख्य चिन्हित क्षेत्र हैं पाठ से संबंधित, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दूसरा कॉलम है पाठ का नाम एवं क्रमांक। तो हम पाठ का नाम, जैसे हमारे पास कक्षा 6 के हिंदी विषय लिया है हमने, तो पाठ का नाम है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, पाठ का नाम लिख देंगे। अगला कॉलम है पेडागॉजिकल प्रक्रिया। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है, आइए हम इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छी पेडागॉजिकल प्रक्रिया वह है जो बाल केंद्रित हो तथा प्रारंभिक स्तर की हो एवं बहुत ही रोचक हो। इसमें बहुत ही रोचक ढंग से कविता एवं कहानी एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से पेडागॉजिकल प्रक्रिया प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही अवधारणा को विकसित करने के लिए छात्रों को अवसर भी दिए जाने चाहिए। तो ये था साथियों पेडागॉजिकल प्रक्रिया। तो हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया में जो गतिविधियां हैं उनको यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में। जैसे यहाँ दिया है राष्ट्रध्वज तिरंगे झंडे का चित्र बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाकर उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर हम बच्चों को कहेंगे कि बेटा उत्तर पुस्तिकाओं में राष्ट्रध्वज का जो तिरंगा झंडा है उसका चित्र बनाएंगे और उसका वर्णन करने के लिए हम बच्चे को कहेंगे। तो ये गतिविधि भी हम यहाँ पर इस कॉलम में दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अगला मैंने और लिखा है यहाँ गतिविधियाँ या पेडागॉजिकल प्रक्रिया हम और भी दर्शा सकते हैं। जैसे शिक्षक छात्रों को कविता संबंधी वीडियो दीक्षा ऐप पर दिखाता है
बच्चे भी उत्साहपूर्वक वीडियो देखते हैं तथा कविता संबंधी अपनी समझ को गहरा करते हैं। शिक्षक जो है डिजिलैब सामग्री के माध्यम से जो वीडियो प्राप्त होते हैं उनको शिक्षक उस कक्षा के दौरान, उस सत्र के दौरान बच्चों को वीडियो दिखाएगा और बच्चे भी वीडियो को उत्साहपूर्वक देखकर अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं हम यहाँ पर इस पेडागॉजिकल प्रक्रिया वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री क्या है, टीएलएम क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, कक्ष में शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी अन्य जो सामग्री का उपयोग करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टीएलएम या सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य भी जो सामग्री जो भी हम जिसका उपयोग करते हैं उनको कॉलम में लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्द कार्ड, तो हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द के कार्ड बना लेंगे और उन कार्डों के माध्यम से भी हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द सिखाएंगे। तो ये भी हमारे पास सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री वाले कॉलम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, तो जो दीक्षा ऐप पर जो उपलब्ध सामग्री आ रही है, जो वीडियो आ रहे हैं, वो भी हमारे ये टीएलएम के रूप में हो सकते हैं, उन्हें भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और भी आप अपने स्तर से जो टीएलएम का उपयोग करते हैं उनको यहाँ आप दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों अगला कॉलम है अनुमानित समय या कालखंड। तो साथियों, अनुमानित समय या कालखंड मतलब होता है कि हम उस पाठ को, मतलब जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को हम कितने कालखंड में पूरा कर पाएंगे या कितने कालखंड में पूरा या कितने समय में पूरा कर पाएंगे, उसे यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। जैसे मैंने ये पाठ लिया है, पाठ 1, इसको मैं 7 कालखंड में पूरा करूँगा, या आप अपने स्तर से 8 कालखंड या 9 या जो भी हो सकता है, मतलब 5 कालखंड या अपने स्तर से जितने भी कालखंड में उस पाठ को आप पूरा कर लेते हैं उसे यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। उसका समय निर्धारित, प्रति कालखंड समय 40 मिनट या 45 मिनट, जो भी समय सारणी के आधार पर समय है उसे भी हम यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। अगला कॉलम है साथियों लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब होता है सीखने के संकेतक। इसके अंतर्गत सत्र के दौरान छात्र ने क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको और सीखने की आवश्यकता है, हम इस कॉलम में भरेंगे। मतलब जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें छात्र ने क्या क्या सीखा, उस सत्र के दौरान छात्र ने क्या क्या सीखा, उसे और क्या सीखने की आवश्यकता है, हम इस कॉलम में यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे मैंने दर्शाया है कविता को हाव भाव से पढ़ पाना। बच्चे जो होते हैं कविता को हाव भाव से पढ़ लेते हैं, उसे हम यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से विलोम शब्द बताना, बच्चे शब्दों के जो विलोम शब्द हैं उनको भी बता पाते हैं, उन्हें भी हम यहाँ दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रध्वज का महत्व को जानना, तो राष्ट्रध्वज का जो महत्व है उसको बच्चे जान लेते हैं, तो उसे हम यहाँ पर इस कॉलम में अंकित कर सकते हैं। और भी आप अन्य जानकारी यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न। तो साथियों मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न, इस कॉलम को हम जान लेते हैं कि इस कॉलम में पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। जो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान होते हैं उनको याद करने की क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। विद्यार्थियों के सोचने की प्रक्रिया कैसी हो, यह पता लगा पाएं कि विद्यार्थी ने क्या सीखा है। इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल करना चाहिए जिसका कोई एक उत्तर नहीं होता और बच्चों के सामने जो चुनौती को पेश करते हैं, इस कॉलम में हम यहाँ पर अंकित करेंगे। तो ये था मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ। जैसे हम इस कॉलम में हमने यहाँ बताया है हमारा राष्ट्रीय ध्वज का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका चित्र अपनी उत्तर पुस्तिका कॉपी में बनाएं। ऐसे हम प्रश्न बच्चों को दे सकते हैं। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं, ये भी हम मूल्यांकन हेतु प्रश्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से दिन का विलोम क्या होता है, ये भी प्रश्न हम यहाँ अंकित कर सकते हैं। और इसी प्रकार से दिए गए शब्दों जो हमारे पास यहाँ शब्द अपने स्तर से आप शब्द देंगे और उनके पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहेंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने अपने स्तर से यहाँ पर इन पॉइंटों को लिया था, आप अपने स्तर से और भी पॉइंट यहाँ जोड़कर लिख सकते हैं। आइए साथियों अगला कॉलम में आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो साथियों आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, इसको जान लेते हैं। साथियों यह ऐसा स्थल है जहां बच्चा कुछ ना कुछ अवश्य सीखता है और इसके माध्यम से
बच्चे में रुचि भी बनी रहती है। तो साथियों, इस कॉलम में हमने जैसे यहाँ बताया है, बाल सभा में इस कविता का वीडियो दिखाना, जैसे हम खेल खेल में बच्चों को कैसे सिखाएंगे, तो जो बाल सभा प्रति सप्ताह होती है उसमें हम बच्चों को इस कविता के जो वीडियो हैं उनको हम दिखा सकते हैं। बच्चे कागज़ या अन्य वस्तु का उपयोग कर राष्ट्रध्वज का चित्र बनाएं। हम गतिविधि में बच्चों को कह सकते हैं कि आप कागज़ या अन्य जो सामग्री है उसका उपयोग करते हुए राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसका चित्र बनाकर बताएं। ये भी हम यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, और भी आप अपने स्तर से अन्य पॉइंट बता सकते हैं। साथियों, अगला अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है साथियों, हम इसको जान लेते हैं। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है अधिगम या प्राप्ति। तो अधिगम या प्राप्ति मतलब सत्र के अंत में हमने जो पाठ पढ़ाया है उसके प्रत्येक पाठ के अंत में बच्चे ने क्या सीखा, ये होता है लर्निंग आउटकम्स। या क्या क्या प्राप्त किया हम इसे यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ राष्ट्रध्वज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। बच्चे जब हमने इस पाठ को पूरा पढ़ा लिया तो अंत में बच्चे राष्ट्रध्वज के विषय में सामान्य जानकारी, मतलब हमारा राष्ट्रध्वज क्या है उसके बारे में सामान्य जानकारी बच्चों को आने लगी है। हम यहाँ ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला पॉइंट मैंने यहाँ बताया है विलोम एवं पर्यायवाची शब्द जानते हैं। विलोम शब्दों के जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उनको बच्चे जानने लगे हैं। तो हम इस प्रकार की जानकारियाँ इस अंतिम कॉलम में लर्निंग आउटकम्स वाले कॉलम में भर सकते हैं। इस प्रकार से आप 9 कॉलम युक्त एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, मैंने यहाँ उस विषय का एक पाठ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार से आप यहाँ एक एक करके उस विषय के समस्त पाठों की शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथियों अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।